कुछ ही दिनों में दिवाली है और हर घर में गुजिया तो बनती ही है। आज हम उसी गुजिया के 3 वेरिएशंस देखने वाले हैं, वो भी 3 वर्जन्स इन सेम इंग्रेडिएंट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैंने 1 कप सूखा नारियल ले लिया है। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, आप घर पर भी सूखा नारियल ग्रेट कर ले सकते हैं। उसी के साथ मैंने 1 कप सूजी ले ली है और फिर मैंने 2 कप पीसी हुई चीनी ले ली है। ये सब हम पहले स्टफिंग का सामान ले रहे हैं। 2 चम्मच मैंने खसखस ले ली है। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिए है, आप ड्राई फ्रूट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चम्मच मैंने इलायची की पाउडर ले ली है। इतना सामान मैंने स्टफिंग के लिए पहले ही निकाल के रख लिया है। अब इन चीज़ों को हम साइड में रख देते हैं और एक बड़े बर्तन में या परात में हम आटा गूंद लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और 1 कप सूजी यानी कि रवा ले लिया है। सारा सामान मैंने इसी कप से मेजर किया है। अब रवा और मैदा यानी सूजी और मैदा को हम ठीक से चम्मच से मिला लेंगे। ये कुल मिलाकर हमारा 3 कप बन गया है, इसलिए मैंने 3 टेबलस्पून घी ले लिया है। 2 कप मैदा और 1 कप रवा, इस तरह से वो टोटल 3 कप हो जाते हैं, इसलिए मैंने 3 टेबलस्पून घी को अच्छे से गर्म करके उस आटे में मिला दिया है। इस तरह से घी को हमें बहुत गर्म करना है। 1 कप को 1 चम्मच घी, इस तरह से 3 टेबलस्पून घी हमने ले लिया है। सबसे पहले मैंने उसे चम्मच से अच्छे से मिला लिया है। बाद में घी जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हमें चम्मच साइड में रख के हाथ से इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमें बहुत अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है, मसल कर हमें मिक्स कर लेना है तब तक के जब तक के उस आटे का हमारे हाथ में अच्छे से गोला ना बन जाए। इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे से गोला बन रहा है, लड्डू बन रहा है उसका। इसका मतलब घी उसमें अच्छे से मिल चुका है। अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें आटा गूंद लेना है। मैंने उसी कढ़ाई में पानी ले लिया है जिसमें मैंने घी गर्म किया था। थोड़ा थोड़ा पानी मैं डाल रही हूँ और आटे को अच्छे से गूंद ले रही हूँ। चुटकी भर मैंने उसमें नमक मिला दिया है। आटे को हमें बहुत ही सॉफ्ट डो नहीं लगाना है और बहुत ही हार्ड डो भी नहीं लगाना है, बस मीडियम आटा हमें गूंदना है। इस तरह से हम सारी तैयारी पहले ही करके रख लेंगे। आटे को गूंदकर हम आधे घंटे के लिए या 20 से 25 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, तब तक कि हमारी स्टफिंग हम भून लेंगे। इसलिए हमने स्टफिंग को पहले ही साइड में रख दिया था और पहले आटा गूंद लिया था। अब आटा हमारा गूंद चुका है, इसे मैंने ऊपर से थोड़ा सा घी का हाथ लगा दिया है और इसे मैं ढककर 20 से 25 मिनट के लिए रख दे रही हूँ। अब मैंने कढ़ाई रखी है और उसमें मैंने सबसे पहले खसखस भून ली है। खसखस को हमें थोड़ा सा कलर चेंज होने तक के भूनना है। देखिए खसखस अच्छे से भून चुकी है। अब उसे मैंने कटोरी में निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में मैंने नारियल का बूरा जैसे कि कोकोनट पाउडर भून ली है। इसे भी मैंने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक के भून लेना है। इसकी जगह आप अगर घर का नारियल, सूखा नारियल अगर ग्रेट कर यूज़ करेंगे तो वो और भी अच्छा लगेगा। मेरे पास ये अवेलेबल था इसलिए मैंने यही लिया है। ये देखिए इसका भी कलर चेंज हो चुका है। इसे मैंने भी कटोरी में निकाल लिया है। अब उस कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है और उस घी में मैं रवा भून लेने वाली हूँ। रवे के लिए मैंने थोड़ा सा घी इस्तेमाल किया है, उससे रवे का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। सूजी का टेस्ट हमारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 चम्मच घी में सूजी को अच्छे से भून लिया है। सूजी को हमें तब तक भूनना है कि जब तक सूजी में से थोड़ी सी खुशबू ना आने लगे और कलर थोड़ा सा हल्का सा लाइट गोल्डन होने लगे, तब तक के हमें भूनना है। सूजी भी हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब उसे भी मैंने कटोरी में निकाल लिया है। स्टफिंग का इस तरह से सारा सामान जो होता है वो हमें भून लेना होता है। अब उसी कढ़ाई में मैंने आधा चम्मच घी डालकर ड्राई फ्रूट्स को भी भून लिया है। ड्राई फ्रूट भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसमें से देखिए इस तरह से धुआं भी निकल रहा है। काजू हमारे ब्राउनिश हो चुके हैं। ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, इतने ड्राई फ्रूट्स मुझे इनफ लगे। अगर आप और चाहते हैं तो और ले सकते हैं। इस तरह से स्टफिंग की सारी चीज़ें हमने एक एक करके भून ली है, तब तक कि हमारा आटा भी अच्छी तरह से नरम होने वाला है। अब इन स्टफिंग की चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। इन्हें पूरी तरह से पहले ठंडा होने देना है और बाद में ही मिक्स करना है। सबसे पहले मैंने कोकोनट पाउडर ली और उसके बाद मैंने सूजी ले ली। अब उसमें मैं ये खसखस और ड्राई फ्रूट जो है वो मिक्सर में से पीस के मिलाने वाली हूँ। इस तरह से पूरी खसखस हमें नहीं मिलानी है, उसे मिक्सर में पीस कर ही हमें मिलानी है। इसलिए देखिए इस तरह से खसखस का पाउडर मैंने बना लिया है। बहुत ही अच्छा कलर आ गया था खसखस को भूनने की वजह से। इसका फ्लेवर गुजिया में बहुत ही टेस्टी आता है। अब मैं ड्राई फ्रूट को भी मिक्सर में दरदरा पीस लेने वाली हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी मैंने पीसकर इसमें इस तरह से मिला दिए हैं। अब हम उसमें चीनी मिलाएंगे। आधी चम्मच इलायची पाउडर भी मैंने मिला दी है। ये 2 कप जो मैंने चीनी ली थी उसे मैं मिला रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हमें पहले चीनी को मिलाना है, एकदम से ना डालें। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं तो पूरी चीनी ना डालें, 1-2 चम्मच आप साइड में रख सकते हैं। मैंने लेकिन पूरी चीनी मिला दी है। इतने स्टफिंग के सामान को 2 कप चीनी हमें चाहिए ही। इसे अच्छे से मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। अब हम जो लेयर्स वाली गुजिया बनाने वाले हैं उसके लिए हम एक चीज़ मिक्स कर लेंगे। इसे साठा कहते हैं।
इस आटे को हम मिक्स कर लेंगे। उसके लिए मैंने 3 चम्मच चावल का आटा ले लिया है और उसमें मैंने 2 चम्मच घी मिला दिया है। इसका हमें पेस्ट बना लेना है। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। कॉर्नफ्लोर भी इसी तरह से काम करता है जैसे कि चावल का आटा काम करेगा। इस तरह से हमें देखिए उसका पेस्ट बना लेना है। मैंने और थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है जिससे कि वो पेस्ट अच्छे से बन जाए। ये चीज़ हमें यानी कि ये साटा हमें अलग टाइप की गुजिया के वेरिएशन के लिए लगने वाला है, इसलिए हम सारी तैयारी पहले ही करके रख दे रहे हैं। अब हमारा स्टफिंग हो चुका है, आटा भी गूंद चुका है और ये साटा भी तैयार हो चुका है। अब आटे को गूंद कर भी 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। आटा देखते हैं बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब आटे को मैं थोड़ा सा मसल लेने वाली हूँ और आधा आटा उसमें से निकाल कर रख देने वाली हूँ। आधे आटे के हम अलग टाइप की गुजिया बनाएंगे और आधे आटे के हम नॉर्मल रेगुलर गुजिया बनाएंगे। तो उस आधे आटे को मैंने ढककर रख दिया है एक साइड में। अब इस आटे का हमें अच्छे से रोल बनाकर एक जैसी लोई बना लेना है। सेम साइज़ के लोई हम इसके काट लेंगे, इसलिए पहले सबसे लंबा ऐसे रोल बनाएं, फिर उसे चाकू से इस तरह से काट लें ताकि हमारे लोई सारे एक साइज़ के बने। इस तरह से उसे हाथ से गोल बनाकर रख देना है। गुजिया का ये जो आटा होता है उसे एक पल के लिए भी खुला नहीं छोड़ना है, तुरंत उसे ढककर ही रखना है, चाहे हम लोई बनाकर रखे हो या आटा गूंद कर रखे हो। अब इन लोई को भी मैं ढककर रख देने वाली हूँ, नहीं तो आटे की ऊपरी परत थोड़ी सी कड़क और हार्ड हो जाती है। देखिए इतने लोई हमारे बन चुके हैं और उसमें मैंने ढक दिया है। अब एक एक लोई को हमें इस तरह से बेल लेना है पूरी के साइज का। सिंपल उसे हम एक पूरी के साइज का बेल लेंगे। इस तरह से मैंने सारी पूरियां बेल ली है और इसे भी मैंने ढककर ही रखा था। अब एक एक पूरी उठाए और उसमें वो स्टफिंग भरना है। 1 चम्मच या 1.5 चम्मच हम स्टफिंग भर सकते हैं। बॉर्डर्स को हमें थोड़ा सा पानी या दूध लगा लेना है और उसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद उसे अच्छे से चिपका देना है ताकि उसके साइड्स बिल्कुल तेल में तलने के समय खुले नहीं। इस तरह से उसे हाथों से दबाकर श्योरिटी कर ले कि ये कहीं से भी खुला ना हो और उसे भी ढककर रख दे। इस तरह से एक एक करके सारे गुजिया हमें बना लेने हैं। ये नॉर्मल और रेगुलर गुजिया है। इस टाइप से गुजिया बनाने की एक खासियत है कि ये मुंह में डालते ही पिघल जाती है, ज़्यादा इसे चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना खस्ता बनती है ये गुजिया कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लगती है, सबको बहुत ही पसंद आती है। इस तरह से उन्हें चिपका कर हमें रखना है। सारे गुजिया मैंने पहले बना लिए हैं एक के बाद एक करके और फिर मैंने उसे इस तरह से कट कर लिया है। ये कटर होता है खास गुजिया कट करने का, उसी से मैंने कट किया है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है ये गुजिया बनाने की और बहुत ही आसान। इस तरह से गुजिया बनाए तो कभी गुजिया बिगड़ती नहीं है और दिखने में भी बहुत ही प्यारी लग रही है ये गुजिया और थोड़ी जल्दी जल्दी भी हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने सारी गुजियाओं को बना लिया है। आप साइड में थोड़ा दूध भी लगा सकते हैं, मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। सारी गुजिया मेरी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं उसे एक डब्बे में पैक कर देने वाली हूँ ताकि उसे हवा से वो ऊपरी परत उसकी हार्ड ना हो जाए, कड़क ना हो जाए और वो सूख ना जाए। अगर आपके पास ऐसा डब्बा नहीं है तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और उसे थोड़ा सा गीला करके अच्छे से निचोड़ कर इस गुजियाओं पर ढक सकते हैं। मैंने कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए मैं डिब्बे में बंद कर इसे रख रही हूँ। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब ये जो आधा आटा हमने उठा कर रख दिया था पहले ही, उसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। उस आटे को पहले अच्छे से हाथों से मसल कर इस तरह से रोल बना लेना है हमें और उस रोल को हमें सेम 3 पार्ट में डिवाइड करना है। देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें 3 पार्ट में मैंने उसे डिवाइड कर दिया है। अब उसका एक पार्ट लेना है और उसकी हमें रोटी बेल लेनी है पूरी तरह से। अब वो जो साटा बनाया था हमने, उसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें 3 सेम साइज़ की रोटियां बना लेनी है, इसलिए मैंने उस आटे के 3 सेम पार्ट कर लिए हैं। ये भी गुजिया बनाने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ये गुजिया बहुत ही टेस्टी लगती है। मुँह में डालते ही ये पिघल जाती है। किसी को भी लगेगा कि ये कितनी हार्ड होगी बनाने में, बट जब बनाने लगो तो ये बहुत ही आसान जाती है। एक रोटी मैंने इस तरह से बेल ली है। अब ऐसे ही मैं दूसरी और तीसरी तीनों रोटियां पहले सेम बेल लेने वाली हूँ। इन रोटियों को भी हमें उठाकर साइड में जब हम रखेंगे तब ढककर ही रखना है, किसी भी चीज़ को हमें बिल्कुल खुला नहीं रखना है। ये दूसरी और ये तीसरी तीनों रोटियां हमने पहले बेल ली है। अब सबसे पहले एक रोटी ले लेनी है। नॉर्मल रोटी बेलनी है हमें, ज़्यादा मोटी या पतली नहीं। और वो जो साठा हमने बनाकर रखा था चावल के आटे और घी का, वो पेस्ट हमें इस पर पूरी तरह से अच्छे से स्प्रेड कर कर लगा लेनी है। हाथ से ही लगा लेनी है, कोई ब्रश वश का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह से हमें लगाकर दूसरी रोटी उसके ऊपर रख देनी है और उसके ऊपर भी वो सेम लगा लेना है। इसके बाद हम उसके ऊपर तीसरी रोटी रख देने वाले हैं और उसके ऊपर भी वो
जो हमने मिलाकर रखा है साठा, वो पूरी तरह से अच्छे से स्प्रेड करके हम लगा देंगे। पूरा साठा हमें इस पर लगाकर ख़त्म कर देना है। देखिए आप, पूरा साठा हमारा लग चुका है, थोड़ा सा ही बचा है। उतना अगर बचा तो हम वो बचा रहने देंगे, ज़्यादा नहीं बचा है। अब इसका हमें इस तरह से रोल कर लेना है पूरी तरह से। रोल बहुत ही हमें नज़दीक नज़दीक करना है, बीच में ज़रा भी स्पेस हमारी नहीं छूटनी चाहिए, ज़रा सी भी एयर उसमें नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से बहुत ही टाइट रोल बनाना है, वरना अगर आप ज़रा भी ढीला रोल बनाएंगे तो हमारी गुजिया टूट जाएगी और नहीं बनेगी। इसलिए हो सके जितना रोल को टाइट और मजबूत और पक्का रोल बनाना है। इसे अच्छे से दबा लेना है ताकि बीच में कहीं पर भी थोड़ी बहुत एयर हो तो वो निकल जाए। इस तरह से बीच से एंड तक के हमें दबाते जाना है। और अब उसके भी हमें सेम साइज़ के लोई बना लेना है। इस तरह से चक्कू से काट कर ही इसे बनाना है। इसकी लेयर्स कैसे दिख रही है आप देख सकते हैं। इसे भी ढककर रखना है हमें। अब उसमें से एक लोई लेना है और ये जो प्लेन सरफेस है वहाँ से हम पहले बेलने वाले हैं। कुछ गुजिया हम प्लेन सरफेस की तरफ से बेलेंगे और कुछ गुजिया हम लेयर्स वाली सरफेस से बेलेंगे। नॉर्मल साइज़ की एक पूरी बना लेना है और सेम इसमें भी वो स्टफिंग हमें भरकर सेम वही प्रोसेस करनी है जैसे हमने पहले वाली रेगुलर गुजिया बनाई थी। इसे भी साइड्स को हमें पानी या दूध लगा लेना है, फिर एक फोल्ड कर देना है, अच्छे से हमें उसे चिपका लेना है और फिर उसे भी हम उस चम्मच के कटर से कट कर लेंगे ताकि गुजिया हमारी बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। देखिए, और फिर से उसे थोड़ा थोड़ा दबाते रहना है। मेक श्योर कि कहीं से वो खुली ना हो, वरना तेल में वो खुल जाएगी और सारा स्टफिंग तेल में बाहर आ जाएगा। तेल या घी में आप किसी भी चीज़ में तल सकते हैं। इस तरह से मैंने वो जो प्लेन सरफेस था उसके ऊपर से बेलकर कुछ गुजिया बना ली है। इसे भी मैं एक डिब्बे में उठाकर रख देने वाली हूँ ताकि ये भी सूखे नहीं। हर चीज़ को हमें पैक ही रखना है, खुला नहीं छोड़ना है। इस तरह से ढककर हमें रख देना है। अब कुछ गुजिया को लेकर मैं ये लेयर वाले जो पार्ट है उधर से बेलने वाली हूँ। देख रहे हैं आप, इस तरह से मैंने गुजिया को रखा है। पहले मैंने सीधा रखा था, अब उसे मैंने आड़ा रखा हुआ है और इसे मैं बेल लेने वाली हूँ। इस गुजिया के भी लेयरिंग बहुत अलग आते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं इस गुजिया के लेयरिंग, बट ये बनाने में बहुत ही डेलिकेट होते हैं। इसीलिए जब हम उसका रोल बनाते हैं तो हमें बहुत ही टाइट रोल बनाना है, वरना उसमें ज़रा भी जगह या स्पेस या एयर रह गई तो गुजिया बीच में से छूटने लगती है। इसका भी सेम वही करना है, हमें पूरी के साइज़ का बेलकर उसमें स्टफिंग भरकर इस तरह से कटर से काट देना है और अच्छे से चिपका लेना है। अब हमारे सारे गुजिया बनकर तैयार है। ये वाली रेगुलर गुजिया है, ये वाली लेयरिंग वाली गुजिया जो प्लेन सरफेस के ऊपर से बेली थी, और ये वाली जो हमने लेयरिंग की तरफ से बेली थी, जहाँ से उसके पर्दे खुले दिख रहे थे, लच्छे दिख रहे थे, वहाँ से हमने वो गुजिया बेली थी। अब गुजिया हम तल लेते हैं। आप तलने के लिए कोई भी घी या तेल यूज़ कर सकते हैं। मैंने घी यूज़ किया है। घी में तली हुई गुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बट अगर आप ये गुजिया तेल में भी तलेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि तेल में तली हुई है, ऐसा लगेगा कि घी में ही तली हुई है, ऐसा इसका फ्लेवर आता है। तो सबसे पहले हम रेगुलर गुजिया तल ले रहे हैं। ये ऐसा कलर आने तक हमें तलना है। थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया है। इस तरह से मैं सारी गुजिया पहले तल लेने वाली हूँ। अब हमने क्या किया, सबसे पहले स्टफिंग का सामान निकाला, फिर हमने आटा गूंद कर रखा, फिर हमने स्टफिंग का सामान भून लिया, फिर हमने आटा देखा अच्छे से वो मिक्स हो चुका था आधे घंटे के लिए, फिर हमने उसमें एक एक गुजिया बनाकर सारी स्टफिंग भरकर गुजिया तैयार कर ली और अब हम लास्ट में सारी गुजियाओं को एक साथ तल रहे हैं। इस तरह से गुजिया को स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। कोई भी काम पहले या बाद में की गड़बड़ ना करे। सारी गुजिया पहले तैयार कर रख ले, उसे ढक कर रखे। ये हमारी रेगुलर गुजिया तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छे से फूली है ये। उसके ऊपर जो ऐसे बबल्स आए हुए हैं वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब ये वाली जो लेयर्स वाली गुजिया है वो मैं तल लेने वाली हूँ, जो हमने प्लेन सरफेस के ऊपर रखकर बेली थी। इसे भी तलते समय एक बार और अच्छे से दबा ले उसके बॉर्डर्स की, देख ले कहीं खुला तो नहीं है कुछ। इसको भी हमें वैसा ही गोल्डन कलर आने तक के तल लेना है। इसके हमने सिर्फ 3 रोटी लेकर ही आज उसके लेयर्स बनाए थे, वरना कुछ लोग 6-6 रोटी लेकर भी लेयर्स बनाते हैं। बट वैसी वाली गुजिया कुछ ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा वैसी लेयरिंग वाली हो जाती है और वो छूटने लगती है। इसलिए मैंने लिमिटेड लेयर्स लिए हैं। ये 3 लेयर्स वाली गुजिया, मतलब 3 रोटी बनाकर जो हम लेयर्स बनाते हैं, ये वाली गुजिया एकदम परफेक्ट बनती है, कहीं से छूटती नहीं है, खाते समय उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम लास्ट में वो जो लेयर वाला हिस्सा ऊपर रखा था और उस पर से हमने बेलन घुमाया था, वो वाली गुजिया तल ले रही हूँ, जिसका लेयरिंग हम ऊपर देख सकते थे और उस पर से हमने बेलन घुमाया था। आपको याद होगा लास्ट में हमने जो गुजिया बेली थी वो मैं लास्ट में तल ले रही हूँ। इसका शेप कुछ अलग आता है और उन गुजियाओं का शेप कुछ अलग आता है। ये गुजिया टेस्ट में तो सारे सेम ही होते हैं, बट शेप में और देखने में थोड़े से अलग अलग होते हैं। सारे गुजिया हम तल चुके हैं।
अब मैं आपको सारी गुजिया एक बार लास्ट में फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ये प्लेन वाली यानी कि रेगुलर गुजिया है, बहुत ही खस्ता बनी है ये, आप देख सकते हैं आसानी से टूट रही है। मुंह में डालते ही ये पिघलने लगती है। इस तरह से इतनी सॉफ्ट और क्रिस्पी और खस्ता गुजिया ये बनती है। अब दूसरी वाली गुजिया हम देख लेंगे। ये दूसरी वाली गुजिया लेयरिंग वाली गुजिया है, लेकिन लेयरिंग में जिसका प्लेन सरफेस हमने ऊपर रखा था और उसे बेल लिया था, देखिए यहाँ से इसके लेयर्स कैसे छूटे हैं और ये दिखने में बहुत ही प्यारी लगती है। कुछ लेयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, छूट गए हैं वहाँ से, और वही इसकी ब्यूटी होती है। खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि ये ट्रिपल लेयर्ड गुजिया है। 3 रोटी हमने एक पर एक रखकर उसके अंदर साठा लगाकर बेली थी, इसलिए ये गुजिया खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। और ये वो वाली गुजिया है जो हमने लेयरिंग का पार्ट ऊपर रखा था और उसके ऊपर से बेला था। इसका डिज़ाइन और भी हटके आता है और ये भी उतनी ही खस्ता और क्रिस्पी लगती है। सारी गुजिया इस तरह से हमारी तैयार हो चुकी है। इस तरह से हमने आज एक ही इंग्रेडिएंट में, मतलब सेम स्टफिंग और सेम आटे में 3 वेरिएशंस की गुजिया बनाए। आप देख रहे हैं कैसे उसके लेयरिंग दिख रहे हैं। ये वाली गुजिया का डिज़ाइन इस तरह से आता है। 2 अलग अलग टाइप के ये लेयरिंग वाले गुजिया के डिज़ाइन होते हैं और एक रेगुलर गुजिया हमने बनाई। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।